किस्त एक मासूम दोस्ती। गांव के किनारे एक शफाफ नदी बहती थी जिसके किनारे सरसब्ज घास लहलहाती थी। हवा में मिट्टी और पानी की खुशबू बसी रहती थी। इसी गांव में दो नन्हे दिल एक साथ धड़कते थे। हिना सिर्फ 6 साल की थी और अहमद 7 साल का था। दोनों की हंसी गांव की गलियों में गूंजती रहती थी। वो हर रोज नदी के किनारे खेलने आते थे। वो मिट्टी से घरौंदे बनाते और उन्हें अपना महल कहते थे। हिना कहती कि वो बड़ी होकर शहजादी बनेगी। अहमद कहता कि वो इसका मुहाफिज बनेगा। नदी के पास एक पुराना बरगद का दरख्त था। वो दोनों इसके नीचे बैठकर ख्वाब देखा करते थे। उन ख्वाबों में हमेशा वो साथ होते थे। गांव वाले उनकी मासूम दोस्ती पर मुस्करा देते थे, मगर कुछ लोगों को यह कुर्बत पसंद नहीं थी। उन्हें डर था कि यह दोस्ती बढ़ न जाए। एक दिन हिना के वालिद ने उन्हें साथ खेलते देख लिया। उनके चेहरे पर सख्ती आ गई। उन्होंने फैसला किया कि अब ये मुलाकातें बंद होंगी। अगले दिन अहमद नदी के किनारे अकेला बैठा रहा। वो हर आहट पर चौंक जाता था, मगर हिना नहीं आई। हिना घर की खिड़की से नदी को देखती रही। इसकी आंखों में खामोश आंसू थे। इससे पहली बार जुदाई का दर्द महसूस हुआ। किस्त 2 बिछड़ने का आगाज। चंद दिन बाद हिना चुपके से घर से निकली। वो दौड़ती हुई बरगद के दरख्त तक पहुंची। अहमद इसे देखकर खुशी से मुस्कुरा उठा। दोनों ने वदा किया कि चाहे कुछ भी हो मिलते रहेंगे। उन्होंने हाथ पकड़कर कसम खाई, मगर किस्मत खामोशी से कुछ और लिख रही थी। गांव में बातें फैलने लगी। लोगों ने हिना के घर शिकायतें पहुंचाना शुरू कर दी। इसके वालिद गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने ऐलान किया कि वो शहर मुंतकिल हो जाएंगे। कहा कि यही इज्जत का रास्ता है और हिना का अहमद से मिलना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जब अहमद को यह खबर मिली तो वो सुन्न हो गया। वो नदी के किनारे जाकर बैठ गया। पानी की लहरें जैसे इसके दिल का शोर थी। रुखसती के दिन हिना चुपके से अहमद से मिलने आए। इसके हाथ में एक छोटा सा नीला रिबन था। इसने कहा, ये यादगार के तौर पर रख लो। अहमद ने वो रिबन अपने सीने से लगा लिया। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बैलगाड़ी हिना को दूर ले गई। किस्त 3 वक्त का फासला। 7 साल गुजर गए और गांव बदल गया। नदी अब भी बहती थी मगर खामोश लगती थी। बरगद का दरख्त अब भी इंतजार में खड़ा था। अहमद अब नौजवान हो चुका था, मगर उसके दिल में बचपन की याद जिंदा थी। वो अक्सर दरख्त के नीचे जा बैठता था। शहर में हिना भी बड़ी हो रही थी, मगर उसे नदी की खुशबू याद आती थी। वो अक्सर नीला रिबन याद करके मुस्करा देती थी। एक दिन अचानक खबर आई कि हिना का खानदान वापस गांव आ रहा है। अहमद का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वो इसे पहचान पाएगा? वापसी के दिन नदी के किनारे हलचल थी। हिना गाड़ी से उतरी तो उसकी नजरें बरगद को ढूंढने लगी। अहमद दूर खड़ा इसे देख रहा था। दोनों की आंखें मिले तो वक्त रुक सा गया, मगर उनके दरमियान खानदानों की दीवार खड़ी थी। अब हालात पहले जैसे नहीं थे। हिना के वालिद अब भी सख्त थे। उन्होंने पुरानी बातें नहीं भुलाएं। उन्होंने वाजे कर दिया कि यह रिश्ता नामुमकिन है। किस्त 4 हमेशा की जुदाई। अहमद ने हिम्मत करके हिना के घर पैगाम भेजा, मगर जवाब इनकार में आया। इसके दिल पर जैसे बोझ रख दिया गया। गांव में फिर बातें होने लगी। लोगों ने पुरानी कहानी ताज़ा कर दी। दोनों खानदान आमने सामने आ गए। आखिरकार हिना के वालिद ने उसे दोबारा शहर ले जाने का फैसला किया। कहा कि यही बेहतर है, वरना इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। रुखसती की शाम हिना नदी के किनारे आई। अहमद पहले से वहां खड़ा था। दोनों खामोश थे। हिना ने कहा कि शायद हमारी मोहब्बत सिर्फ याद बनकर रह जाए। अहमद ने आसमान की तरफ देखा। नदी का शोर उनकी खामोशी में घुल गया। उन्होंने आखिरी बार हाथ थामा। बरगद के पत्ते सरसराने लगे।
जैसे वो भी अलविदा कह रहे हों। बैलगाड़ी दूर जाती रही। अहमद वहीं खड़ा रहा जब तक धूल बैठ न गई। इसकी मोहब्बत नदी के पानी में हमेशा के लिए बस गई। नदी बहती रही, मौसम बदलते रहे, मगर बरगद का दरख्त आज भी गवाह है कि कभी यहाँ दो मासूम दिल एक साथ धड़कते थे।